जय सिया राम बच्चों, आप सभी का स्वागत है JSRM स्टडीज में। आज का हमारा टॉपिक है सेमीकंडक्टर। देखिएगा क्लास 12 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में जरूर क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो कम से कम 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन जो सिर्फ आपके 10 मिनट के वीडियो देखने से आपको 2 से 3 नंबर कंफर्म हो जाएगा। और बोर्ड्स के एग्जाम की डेट्स भी अनाउंस हो चुकी है, तो अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट कर लीजिए और मेरे साथ बने रहिए। और आपके जो टॉपिक्स हैं, जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं क्लास 12 और क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम्स के बच्चों को, उन सभी चीजों को शेयर किया जाएगा और आपसे आपके जो भी डाउट्स हो आप उनको भी पूछ सकते हैं। तो मन लगा के पढ़ना शुरू कर दीजिए, ज्यादा समय बचा नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक सेमीकंडक्टर। तो आज हम सीखेंगे कि सेमीकंडक्टर कितने तरह के होते हैं और सेमीकंडक्टर कहते किसे हैं और ये होते क्या हैं। तो हमने 2 टॉपिक्स पढ़ रखे हैं इसके पहले भी, इंसुलेटर और यानी कि इंसुलेटर कह लीजिए या बैड कंडक्टर कह लीजिए, और आपका कंडक्टर। तो कंडक्टर क्या होता है? जो अपने से करंट को पास होने देता है, यानी जितने भी मेटेलिक एलिमेंट्स होते हैं वो सारे अपने से करंट को पास होने देते हैं, इसलिए उनको कंडक्टर्स कहा जाता है। जितने भी इंसुलेटर्स होते हैं यानी कि बैड कंडक्टर्स होते हैं, वो अपने से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते क्योंकि उनका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। तो जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो सारे आपके बैड कंडक्टर्स या इंसुलेटर्स होते हैं। ये बैड जो कंडक्टर है वो कंडक्टर क्यों है और जो इंसुलेटर है वो इंसुलेटर क्यों है? तो इसके लिए आपने पढ़ा होगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट। तो मेटल्स में जो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जबकि जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इस वजह से करंट पास नहीं करती उनमें। लेकिन आज के टॉपिक में हम सीखेंगे कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कॉन्सेप्ट है, इससे थोड़ा हट करके एनर्जी गैप के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और सेमीकंडक्टर को समझेंगे। तो सेमीकंडक्टर क्या है? जो थोड़ी सी करंट अपने से पास होने दी, यानी कि बहुत ही कम मात्रा में, वो भी गिवन कंडीशंस में। गिवन कंडीशंस क्या होती हैं? साधारण टेम्परेचर पर यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर में अगर आप देखेंगे तो ये करंट को पास होने देंगे, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में। और अगर आपने एब्सोल्यूट जीरो पर टेम्परेचर पर इसको देखा तो वो करंट पास भी नहीं करेंगे सेमीकंडक्टर्स। उस कंडीशन में सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं वो इंसुलेटर की तरीके से बिहेव करते हैं। लेकिन थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा होने पर या रूम टेम्परेचर होने पर, अराउंड 28 डिग्री या 30 डिग्री 32 डिग्री टेम्परेचर होने पर, यहाँ पर ये करंट पास करेंगे, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में करेंगे। तो ऐसा क्यों करते हैं, जरा इसको देखते हैं। तो पहले समझते हैं एनर्जी गैप के कॉन्सेप्ट को। तो हमारे पास 2 तरह के बैंड होते हैं, एक होता है वैलेंस बैंड और दूसरा होता है कंडक्शन बैंड। इसको कहा जाता है कंडक्शन बैंड। और बीच में होता है एनर्जी गैप, इसको Eg से रिप्रेजेंट किया जाता है, एनर्जी गैप। अब वैलेंस बैंड क्या होता है? जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम वैलेंस बैंड कहते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? किसी भी एलिमेंट्स के जो एटम है उसके जो आउटर मोस्ट शेल में जो जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को, आउटर मोस्ट यानी सबसे लास्ट में जहां इलेक्ट्रॉन खत्म हो रहे हैं, उस शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो सब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो उनसे जो एक एरिया बनता है उसको वैलेंस बैंड कहा जाता है। अब जितने भी सेमीकंडक्टर्स हैं, अब देखेंगे यहाँ पे, जितने भी सेमीकंडक्टर्स हैं वो सब टेट्रावैलेंट होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? टेट्रावैलेंट। यानी कि जो इनकी वैलेंसी होती है वो होती है 4। यानी कि ऐसे एलिमेंट्स जिनके लास्ट में जो है 4 इलेक्ट्रॉन आ जाए, यानी कि वैलेंस सेल में जो है वो आपके 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएं, तो उनको सेमीकंडक्टर की श्रेणी में रखा जाता है। यानी कि आप कह सकते हो एक तरीके से, मेटल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स के डोनर्स होते हैं, वो मेटल्स होते हैं, वो गुड कंडक्टर होते हैं। इंसुलेटर क्या होते हैं? एक्सेप्टर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनके, अब जैसे मेटल्स जो भी होते हैं उनके लास्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, और वो सभी क्या होते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं। जितने भी आपके नॉन मेटल होते हैं उनके लास्ट शेल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्टर्स होते हैं, और इस वजह से वो बैड कंडक्टर्स होते हैं। और सेमीकंडक्टर आपको दिख ही रहा होगा, क्या हो जाएगा? जो आपके इन दोनों के बीच में आ रहा हो, तो बीच में कौन सा नंबर गायब है? 4। यानी जिसके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा वो सभी जो होंगे वो सेमीकंडक्टर कहलाएंगे, यानी कि थोड़ी सी करंट पास करेंगे। और एक और होता है आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और जब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है तो उसका जो है वो इनर्ट गैसेस होती हैं, उनका डुप्लेट और ऑक्टेट, या तो भाई 2 हो जाएगा यहाँ पे या तो 8 हो जाएगा। 2 सिर्फ पहला सेल पूरा करता है, के शेल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑक्टेट पूरा रहेगा या डुप्लेट पूरा रहेगा तो वो इनर्ट गैस हो जाएंगी। जो इनर्ट गैस होंगे तो उसके लिए तो करंट पास ही नहीं करेगा, क्योंकि वो ना इलेक्ट्रॉन देता है ना इलेक्ट्रॉन लेता है।
तो यहाँ पे आपकी जो कंडीशन बन रही है सेमीकंडक्टर के लिए, वो टेट्रावैलेंट की कंडीशन बन रही है, यानी कि जिसकी वैलेंसी 4 हो। अब जैसे कि कार्बन होता है, सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है, ज्यादातर आप सिलिकॉन और जर्मेनियम के बारे में पढ़ेंगे, और उसमें भी आप सिलिकॉन को कुछ ज्यादा ही पढ़ेंगे क्योंकि ज्यादातर सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए पहले जो कॉन्सेप्ट पे चल रहे थे एनर्जी गैप के, वहां पे चलते हैं। तो सिलिकॉन में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 14। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 8 4, यानी कि वैलेंस बैंड में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके पास। और जब तक ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं जाएंगे तब तक इसमें करंट पास नहीं होगी। तो जैसे ही कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे मूव करने के लिए, और इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए तो आपका करंट भी आसानी से फ्लो करने लगेगी। तो इसके लिए बीच में है एनर्जी गैप। एक्सक्यूज मी। तो इसके लिए बीच में बेटा आपका एनर्जी गैप, जिसको इसको पार करना पड़ेगा। तो एनर्जी गैप को पार करने के लिए अब देखिए क्या क्या हो सकता है। एनर्जी गैप या तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो सकता है, या तो एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो सकता है, और या तो एनर्जी गैप 0 के बराबर हो सकता है। अब देखिए मैंने जैसा आपसे वादा किया था, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के अलावा कॉन्सेप्ट देंगे। एनर्जी गैप का कॉन्सेप्ट है ये। अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा आपका एनर्जी गैप है तो वो बैड कंडक्टर हो जाएगा, या आप कह सकते हो इंसुलेटर हो जाएगा। जिसका एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगा वो सेमीकंडक्टर बन जाएगा, और जिसका एनर्जी गैप 0 होगा वो आपका कंडक्टर कहलाएगा। ठीक है। तो जितने भी मेटल्स होते हैं उनके वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में कोई गैप नहीं होता, और कोई गैप ना होने की वजह से यहाँ के इलेक्ट्रॉन आसानी से कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं। आसानी से पहुंच जाने की वजह से वो फ्री हो जाते हैं और वो करंट को पास करते हैं। अब जैसे आपका डायमंड है, तो डायमंड का देखिएगा बच्चों, जो एनर्जी गैप होता है वो 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, यानी काफी ज्यादा है। अब इससे होता क्या है, ये करंट क्यों नहीं पास करता? क्योंकि इतना टेम्परेचर, यानी कि इससे ज्यादा हीट दोगे, अगर आप बहुत ज्यादा गर्म करोगे, हीट दोगे, तो जो आपका जो मटेरियल है वो जल जाएगा, खराब हो जाएगा, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हो पाएगा। देखिए बहुत ज्यादा यहाँ पे एनर्जी गैप है ना। जो सेमीकंडक्टर है, जैसे अगर हम इसकी बात करें सिलिकॉन की, तो इसका एनर्जी गैप क्या होगा? इसका जो एनर्जी गैप होता है वो 1.3 के आसपास होता है। ठीक है। तो और जो आपका जर्मेनियम होता है उसका 0.7 होता है। तो एनर्जी गैप 1.2 1.3 के आसपास होता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा भी अगर आप इसको गर्म करेंगे तो गर्म करने की वजह से यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस बैंड का, वो कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा और करंट पास कर देगा। ये कॉन्सेप्ट हो गया एनर्जी गैप का। अब इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, एग्जाम में बहुत बार आया है कि अगर ये एनर्जी गैप है तो वो किस तरह से बिहेव करेगा। ये इस तरह से आपको एनर्जी गैप दे देगा, और एनर्जी गैप यानी कोई एक नंबर डाल देगा, और वो पूछ लेगा कि इस इतने एनर्जी गैप पे वो क्या है, इंसुलेटर है, कंडक्टर है, या आपका सेमीकंडक्टर है। तो ध्यान रखिएगा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होने पर वो इंसुलेटर है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होने पर वो सेमीकंडक्टर है, और 0 होने पर वो कंडक्टर है। ठीक है। चलिए अब ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया। अब वापस आते हैं इस पेज पर। तो सेमीकंडक्टर टेट्रावैलेंट होते हैं, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही कम होते हैं। अगर थोड़ा सा टेम्परेचर देने पर इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, और उसकी वजह से इसमें कंडक्टिविटी आ जाती है, लेकिन इसकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, यानी कि करंट बहुत कम पास करता है, और इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। तो आर बहुत ज्यादा होता है, और जो आपका कंडक्टिविटी है वो इसकी जो होती है वो कम होती है। इस टाइप के सेमीकंडक्टर को कहा जाता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या कहा जाता है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को आप कह सकते हो कि ये प्योर सेमीकंडक्टर है। अगर डेफिनेशन में आ जाए तो कह दीजिएगा प्योर सेमीकंडक्टर आर नोन एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मतलब इसमें आपने कुछ भी नहीं मिलाया है, किसी भी तरह की इंप्योरिटी या डोपिंग आपने नहीं कर रखी है, तो इसको कहा जाता है प्योर सेमीकंडक्टर। और इसकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है और रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। अब होता क्या है, जरा इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पर किसी भी तरह की करंट को पास क्यों नहीं करता। जैसे मान लीजिए ये सिलिकॉन है। अब सिलिकॉन के कई एटम होंगे, और ये सभी एटम जो होंगे सबके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन होंगे।
तो चलिए 4 इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और इस तरह से करके 4 इलेक्ट्रॉन सभी सिलिकॉन के एटम्स को दे देते हैं। अब ये जो बीच वाला एटम है, अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ। तो चारों इलेक्ट्रॉन ने एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लिया, कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। इसी तरीके से सारे एटम, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये, जितने भी एटम्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं वो सभी इस तरह से बॉन्ड बना लेंगे। और ऐसा तो है नहीं ये स्ट्रक्चर यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ऐसे ढेर सारे एटम होंगे। मैं अगर आपने सिलिकॉन का एलिमेंट लिया तो करंट को पास कराने के लिए, तो ऐसा तो है नहीं कि खाली सिलिकॉन का एक एटम प्रेजेंट होगा, ऐसे कई एटम प्रेजेंट होंगे। तो कई एटम, अब बीच वाले को इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको आसानी से नजर आ सके। ये भी किसी ना किसी का बीच होगा, ऐसे कंटिन्यूअस यहाँ पे भी सिलिकॉन होगा, यहाँ पे भी 4 इलेक्ट्रॉन होगा और यहाँ पर भी बॉन्ड बन रहा होगा। तो इस तरह से आगे कंटिन्यूअस में चलता रहेगा। ये जो बीच वाला सिलिकॉन है, अगर आप ध्यान से देखें, इसके पास किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉन फ्री में बचा है क्या? या कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन है जिसने किसी भी तरह का बॉन्ड ना बनाया हो? तो ऐसा है नहीं। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ने कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा अपने नेबरिंग एटम के साथ बॉन्ड बना के रखे हुए हैं, जिसकी वजह से क्या है, इसका जो फोर्स है कुछ ज्यादा ही लग रहा है इसके बीच में, जिसके से इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हो पा रहा। और फ्री नहीं हो पा रहा इसीलिए मैंने कहा था जो प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं, जिनको आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं, उसमें करंट पास नहीं होती और इसको बैड कंडक्टर की तरह कहते हैं। लेकिन कंडीशन है 0 एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप इसको थोड़ा सा गर्म करते हैं, ठीक है, या रूम टेम्परेचर पर लेकर आते हैं, तो होता क्या है कि थर्मल एजिटेशन की वजह से, इसको हिंदी में कहते हैं विक्षोभ, एजिटेशन को कहा जाता है विक्षोभ। तो उसमें विक्षोभ की वजह से या थर्मल एजिटेशन की वजह से इसके जो बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, वो ब्रेक हो जाता है। और जब वो ब्रेक होता है तो एक इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, फ्री हो गया। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, अब यहाँ का किसी और के साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन किसी और के साथ बॉन्ड बनाएगा तो इसका फ्री होगा। इस तरह से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, वो फ्री हो जाएंगे। और जब इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा तो करंट पास करेगा, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में करेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा था कंडक्टिविटी कम होती है क्योंकि रेजिस्टेंस हाई होता है। और पहले तो बिल्कुल भी नहीं करेगा, अभी बता दिया आपको 0 टेम्परेचर पर तो बिल्कुल भी नहीं करेगा, एब्सोल्यूट 0 पर। लेकिन इसके बाद, एब्सोल्यूट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बेटा यहाँ पे केल्विन टेम्परेचर लिया जाता है, ठीक है, केल्विन में टेम्परेचर को लिया जाता है। तो बिल्कुल भी करंट पास नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही आप टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा देंगे, रूम टेम्परेचर पर लेके आएंगे, तो थर्मल एजिटेशन की वजह से इसमें करंट जो है वो माइन्यूट सी करंट पास होना शुरू हो जाएगी। समझ आ गया? चलिए, अब होता क्या है, दूसरा जो सेमीकंडक्टर है वो है एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर। एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी होती है काफी ज्यादा, बहुत, इससे काफी ज्यादा इसका जो कंडक्टिविटी होती है, और इसका रेजिस्टेंस होता है कम। आर कम होता है, कंडक्टिविटी होती है इसकी ज्यादा। एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, इम्प्योर होते हैं, इम्प्योर। इसमें जो है इम्प्योरिटी मिलाई जाती है, यानी कि किसी दूसरे एलिमेंट्स को मिलाया जाता है। तो जरा समझेंगे कैसे। अब दो तरह की इम्प्योरिटी मिलाई जाती है, या तो ट्राइवेलेंट की इम्प्योरिटी मिलाई जाती है या पेंटावेलेंट की। इसी से तय होता है बच्चों कि वो एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा या पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा। तो जैसा अभी हमने फिगर बनाया था, फिर से बनाते हैं, लेकिन बीच वाली स्पेस को भी खाली रखते हैं। तो यहां पे हमने डाल दिया सिलिकॉन, सबको दे दीजिए 4 इलेक्ट्रॉन्स। चलिए, अब क्या करते हैं, इसके नेबरिंग जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे सिलिकॉन के बगल में आपको देखने को मिलेगा कि सिलिकॉन के बगल में आपका होता है एल्युमिनियम, जो कि ट्राइवेलेंट होता है, और उसके बाद जो होता है वो होता है फास्फोरस, जो कि पेंटावेलेंट होता है। एल्युमिनियम में 13 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और फास्फोरस में 15 होते हैं, और सिलिकॉन में है 14। तो ये ट्राइवेलेंट है और ये पेंटावेलेंट है। मान लीजिए इसमें हमने फास्फोरस को मिलाया, हमने इसमें फास्फोरस को ऐड कर दिया, और इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट शेल में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिए बेटा, 2 8 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन है।
तो देखिएगा 1 2 3 4 और एक और दे दीजिए 5। तो इसने इससे बॉन्ड बना लिया, इसने इससे बॉन्ड बना लिया, इसने इससे, इसने इससे। अब आप ध्यान से देखिएगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे खाली बच गया। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन खाली बच गया, इलेक्ट्रॉन खाली हो गया तो इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? निगेटिव चार्ज का होता है। तो निगेटिव से उठाइए एन शब्द, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि अगर हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है या पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है तो हमें कैसी इंप्योरिटीज ऐड करनी है या कैसी डोपिंग हमें करनी है। डोपिंग का मतलब होता है मिलावट, ठीक है। अच्छा, कितना मिलाते हैं इसको जरा समझिएगा। 10, चलिए इसको बाद में समझा देंगे। तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर बन गया। कैसे याद रखेंगे? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होता है निगेटिव का चार्ज, निगेटिव से पकड़िए एन शब्द, यानी कि एन टाइप सेमीकंडक्टर बन चुका है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में आप क्या ऐड करते हैं? पेंटावेलेंट की इंप्योरिटी, पेंटावेलेंट, ठीक है। इंप्योरिटी के तौर पे इसमें पेंटावेलेंट, और चूंकि सिलिकॉन लिया है तो मैंने फास्फोरस ले रखा है, तो फास्फोरस को ऐड किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो चार्ज कैरियर्स हैं, यानी कि जो चार्ज लेके आगे बढ़ाएंगे, यानी करंट को बढ़ाने के लिए जो कैरियर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स, इसके जो चार्ज कैरियर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये होंगे मेजॉरिटी में। कैसे होंगे? मेजॉरिटी में। तो इस तरह से आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। अब इसी में देखिएगा, अगर थोड़ा सा चेंजेस कर दिया जाए, यहां पर फास्फोरस की जगह अगर हम ले लें, यहां पे बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब यहां पे अगर हमने ले लिया एल्युमिनियम को, तो एल्युमिनियम में 3 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहां से बॉन्ड बन गया, यहां से बॉन्ड बन गया, यहां से बॉन्ड बन गया। अब यहां की जो स्पेस है वो खाली है, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन हो गया निगेटिव। इस निगेटिव की वजह से यहां पर एक होल क्रिएट हो जाएगा, एक खालीपन। इस होल को हम लोग पॉजिटिव से समझते हैं। यहां पे कुछ है नहीं, ध्यान रखिएगा। फास्फोरस मिलाने पे वहां पे इलेक्ट्रॉन था, लेकिन यहाँ पे होल है। अक्सर होल क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज का माना जाता है, ठीक है। तो बच्चे क्या सोचते हैं कि यहाँ पे कुछ है, लेकिन कुछ है नहीं एक्चुअल में। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। जब आप डायपोल मोमेंट या डायपोल पढ़ेंगे तो, या इंड्यूस डायपोल वगैरह जब पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कैसे होता है। तो यहाँ पे अभी समझिएगा कि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। यहाँ पे कोई प्रेजेंट नहीं, कुछ प्रेजेंट नहीं है। जैसे इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का अपना कुछ ना कुछ मास होगा, वो कुछ प्रेजेंट है फास्फोरस में, लेकिन यहाँ पे कुछ प्रेजेंट नहीं जब एल्युमिनियम ऐड किया तो, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज माना जाता है, इसको होल कहा जाता है। और ये है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का पकड़िए पी, तो ये बन गया पी टाइप सेमीकंडक्टर। कैसा सेमीकंडक्टर हो गया? पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स जो हैं वो चार्ज कैरियर्स का काम करेंगे, और यहां पर चार्ज कैरियर्स के तौर पर होल्स जो है वो मेजॉरिटी में होंगे, ठीक है। तो होल जो है चार्ज कैरियर का काम कर रहा है, और ये मेजॉरिटी में यहां पे होगा, और इस तरह से करंट फ्लो कर जाएगी। अब देखिए, जैसे मैंने आपसे बताया कि कितना मिलाते हैं, तो लगभग 10 की पावर 9 जर्मेनियम एटम में, यानी कि अगर आप देखेंगे तो 10 यानी 0 0 0 ऐसे करते हुए 9 0 आपको रखने हैं, ठीक है ना। तो 9 0 रखने पर यानी कि काफी ज्यादा हो गया। इसमें एक एटम आपको मिलाना है, यानी कि जर्मेनियम के एक एटम में अगर आप देखेंगे, जैसे ये जर्मेनियम है, तो जर्मेनियम के पहले क्या होता है? गैलियम ग्राह होता है, ठीक है, आर्सेनिक होता है। तो इसके बगल में अगर आप एक एटम और मिला देंगे, जर्मेनियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है 32, इसका होता है 31 और इसका होता है 33। तो अगर आप एक एटम मिला देंगे आर्सेनिक का या गैलियम का जर्मेनियम में, तो 16 टाइम्स जो है आपकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, यानी कि करंट फ्लो करेगी, 16 गुना ज्यादा आपकी करंट फ्लो करेगी। तो इस तरह से बच्चों पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाए जाते हैं। इसके बाद आता है जब इनको मिला दिया जाता है, यानी कि पीएन सेमीकंडक्टर जब बनाया जाता है। ये किसी और टॉपिक में बात करेंगे, किसी और दिन बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को आगे पहुंचाइए, और अपने अच्छे बोर्ड्स में तैयारी करिए, अच्छे नंबर लाइए। तो आप सभी के अच्छे नंबर हैं, ऐसी कामनाओं के साथ आज के लिए बस इतना ही।
जय सिया राम बच्चों।